और ऐसा उसको आर्थिक दंड मिलेगा कि जीवन में गलत काम करने के लिए दोबारा सपना में भी ना सोचे। ये कानूनी बना डाला। लेकिन कानून बनते हैं और बने रह जाते हैं, व्यवहार रूप में भी आना चाहिए। हालांकि अभी तक हमें इस कानून को उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन आज लगभग नहीं भी तो लाखों की संख्या में हम लोगों ने राज्य के अंदर विगत 1.5 साल के अंदर नियुक्तियां की, सरकारी गैर सरकारी सभी जगहों पर। अभी और भी कई नियुक्तियां हम लोगों की निकली पड़ी हैं। लगभग 30-32 हजार की नियुक्तियां अभी ऑलरेडी प्रकाशित हुई पड़ी हैं। लगभग 40 हजार के लगभग। तो और मुझे लगता है निश्चित रूप से इससे राज्य के हाथ, सरकार के हाथ मजबूत होंगे और राज्य को जो जगह में होना चाहिए था उस जगह में पहुंचाने का ये सारे जो नियुक्तियां हैं, उन नियुक्तियों में नियुक्त पाने वाले लोग की भूमिका होगी। आज आप पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। अब आपकी जिला साथ में, मैंने देखा कि आपकी जिला की भी पोस्टिंग भी साथ में हुई पड़ी है। मतलब अब आपको इस काम के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि नियुक्ति पत्र तो मिल गया लेकिन पोस्टिंग कहां होगा। लेकिन आपको पोस्टिंग भी हो चुकी है। आज तक हम लोग पशुपालन के क्षेत्र में, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, सुअर हो, मुर्गी हो, मछली हो, कुछ भी हो, सभी चीजों के लिए हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। सभी चीजों के लिए। और छोटा सा राज्य। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कड़ी होगा कि हम दूसरे राज्यों से निर्भरता खत्म करें और इसमें पशु चिकित्सक की बहुत बड़ी भूमिका अदा होनी है। हमने कई बार कृषि विभाग और ये पशुपालन विभाग के विषय में समीक्षाएं भी की, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा इस राज्य के अधिकतम संख्या ये खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, तो उनके, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय में कैसे बढ़ोतरी हो, इसका लगातार हमारा फोकस रहा है। मुझे मालूम है कि ये बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, बशर्ते थोड़ा ईमानदारी से प्रयास और काम करने वाले लोगों की जो अभाव है उसको पूरा करना। विभाग के पास ऐसे भी जगह हैं जहां 500-500 गायों को रखने का व्यवस्था है, फार्म्स हैं, लेकिन वहां जाके आप देखेंगे तो पता चला 8-10 गायें हैं, वीरान पड़ा हुआ है। जहां पर किसान आकर के कुछ सीखते, लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो उनको बंजर जमीन दिखता है। और ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग पदस्थापित नहीं हैं,
वहां लोग हैं, लेकिन उसका माली ही नहीं है। मुखिया जो होना चाहिए उस जगह का वही नहीं है। क्या करेगा? बैठा हुआ है, सरकार के करोड़ों रुपया तनख्वाह ले रहे हैं। और आज उन सब से सरकार को लेकिन उसमें भेड़ पालन एक भी भेड़ नहीं है, बल्कि उस जमीन का लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और आप लोग अब चूंकि सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजों को आप लोग गंभीरता से देखेंगे। मेरा ये सुझाव होगा कि आप सब लोग 1 एकड़ 2 एकड़ का छोटा छोटा जमीन का पैच बनाएं और वहां पर पशुपालकों को बुलाएं, उनको वो जमीनें लीज पर दें, आर्थिक सहायता भी दें। हम चाहते हैं कि राज्य में आने वाला समय कम से कम 300 से 400 ऐसे पशुपालक जो व्यवसायिक रूप से स्थापित हो जाएं, मजबूती से अपने आप को यहां स्थापित कर पाएं और दूसरे राज्य की निर्भरता को भी कम करें और उनके इस व्यवसायिक मॉडल को आम किसान भी देखकर प्रभावित होकर वो भी पशुपालक का भूमिका में अपने आप को खड़ा करना शुरू करें। आज हम लोग 90% के अनुदानित दर पर जानवर उपलब्ध करा रहे हैं, पशु शेड भी दे रहे हैं। मुझे पहले जानकारी मिली थी पशु मरने वाली इंश्योरेंस वाली, जो मैंने बताया, मंत्री जी ने भी बताया। बड़ा विचित्र की बात है, यहां मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस हो जाता है, यहां आदमी का इंश्योरेंस होता है, यहां मोबाइल का इंश्योरेंस हो जाता है, लेकिन गाय भैंस बकरी का इंश्योरेंस नहीं होता है। और जिस तरीके से क्या बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू क्या करते हैं, कभी कभी एक बार में पूरा जानवर पूरे राज्य का साफ हो जाता है। कई ऐसे देश हैं जहां कुछ जानवरों को इस तरीके से पालते हैं जहां और उससे उत्पादन करते हैं जो पूरे दुनिया में बिकता है। दूध उत्पादन में, मीट उत्पादन में, मछली उत्पादन में। और यहां का जो सामाजिक ताना बाना है वो पशुपालकों से, पशुओं के साथ बहुत अंतरंग इनका संबंध भी रहा है। तो कठिनाई भी कुछ नहीं है, बस उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जहां पर आप सब लोग की भूमिका हो। आज हम लोग बिल्कुल इस राज्य की जो मूल आधार है उसको मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उसका एक आज आप एक कड़ी के रूप में जुड़ रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ सहयोगी, कुछ हमारे विरोधी लोग, सरकार को इसमें भी भ्रष्टाचारी दिखता है। पता नहीं क्या आप लोगों की नियुक्ति हुई, कोई घूस लिया है क्या जी? हाँ, अगर कोई घूस लिया हो तो आप लोग हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। अभी देन एंड देयर अगर वो जेल नहीं गया तो आप हम पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट। तो इसीलिए और हमारी नियुक्तियां, ये नियुक्ति आपको नियुक्ति से साधारण नियुक्ति नहीं है।
ये नियुक्तियां आपको नौकरी जरूर मिली, लेकिन नियुक्ति के साथ आपकी चिंता भी हमारी इतनी बड़ी है कि आपको सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ते हुए पुरानी पेंशन भी हम आपको दे रहे हैं। आपको नियुक्ति मिल गई, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन ही ना मिले, आप दिन रात नियुक्ति के समय से लेके अपने रिटायरमेंट तक ये सोचते रहेंगे कि बुढ़ापे में हम कैसे जिएंगे, तो उल्टे सीधे काम में लगेंगे आप। मैं चाहूंगा कि अगर सरकार इतनी संवेदनशीलता के साथ अपने कर्मचारियों की चिंता करती है, अगर हमको आप पर विश्वास है, आप पर हमें